हेलो एवरीवन, इंटरनेशनल एकेडमी विथ राज सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है मैं आपके सामने तुरंत लेकर आ जाता हूं। आप जानते हैं कि इस चैनल में आपको संपूर्ण जानकारी, एकदम जेन्युइन जानकारी आपको प्राप्त होती है। देखिए, मैं पहले भी इस वैकेंसी का जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, शॉर्ट नोटिस पहले इसका आ चुका था, लेकिन अब इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। ये रेलवे की तरफ से बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, जिसको आप लोको पायलट जो रेल इंजन को चलाते हैं उसी में ये जो वैकेंसी है उसी के थ्रू ये निकल के आई है। देखिए, आज हम फुल नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे और साथ में इसका फुल डिटेल्स जानेंगे। कब होने वाला है इसका ऑनलाइन प्रोसेस, कब से स्टार्ट होगा, इसके एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है और क्या है इसका सिलेक्शन प्रोसेस, फुल डिटेल्स आज जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यदि मेरे इस चैनल में फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है या कुछ इसमें अपडेट्स आती है तो मैं आपको तुरंत आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं। ठीक है, देखिए, ये जो लोको पायलट रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है, जो कि आरआरबी द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, इसके आज हम फुल डिटेल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका था, लगभग 15 दिन पहले भी बताया था, जो कि शॉर्ट नोटिस आया था, एक पेज में लिखकर आपको दे दिया गया था आरआरबी के द्वारा, जो कि शॉर्ट नोटिस होता है कि इसमें वैकेंसी कितनी है और कब से इसका ऑनलाइन फॉर्म के लिए नहीं कहा गया था, लेकिन वैकेंसी के बारे में इसमें बोला गया था कि 5000 प्लस वैकेंसियाँ हैं। लेकिन अब एग्जैक्ट इसमें डाटा आ चुका है कितनी वैकेंसी हैं। तो ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसकी अप्लाई डेट आज देखिए 18 तारीख है, जो कि 20 तारीख 2 दिन बाद से ये आपका ऑनलाइन प्रोसेस शुरू होने वाला है। ठीक है, तो देखिए 20/1/2024 से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा और 19/2/2024 तक इसकी लास्ट डेट होने वाली है। ठीक है, अब देखिए इसमें कई, जैसे मान लीजिए एसएससी हो गई, कई डिपार्टमेंट होते हैं जो करेक्शन फॉर्म के लिए नहीं बताया जाता, लेकिन इसमें लोको पायलट जो कि वैकेंसी है इसमें करेक्शन के लिए भी बताया गया है। सपोज दैट आपका कोई फॉर्म फिलअप करते समय गलती हो जाती है, ठीक है, तो आप 20 से और 29 फरवरी के बीच 2024 में 20 से 29 फरवरी के बीच आप इसमें संशोधन भी कर पाएंगे, अपने फॉर्म को सुधार पाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रयास मैं आपको बता दूं, प्रयास ये करिएगा कि जहां तक है लगभग संभावना ये होनी चाहिए कि आपका फॉर्म कभी गलती ना हो, पूरा तो एक बार चेक कर लीजिए तभी उसको सबमिट कीजिए। मान ये देखिए, इसमें तो दे दिया करेक्शन फॉर्म, लेकिन अदर कोई फॉर्म आता है, अगर उसमें गलती होती है तो आपको प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है, तो ये जेन्युइन होना चाहिए आपके लिए कि कोई भी फॉर्म आपसे मिस्टेक ना हो। जब भी आप फॉर्म भरें, फिलअप करें, तब आप उसको पूरा एक बार चेक आउट कर लें, फिर उसके बाद आप सबमिट करें। ठीक है, अब देखिए इसमें बात आती है फीस की। फीस कितनी इसमें है, तो देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 फीस है। ठीक है, और एससी एसटी के लिए 250 रुपये है, और आल फीमेल जितनी हमारी बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, सभी के लिए 250 रुपये इसमें फीस रहने वाली है। अब देखिए इसमें 500 रुपये तो आपको लगेगा, लेकिन जैसे आप प्री देंगे, इसमें 2 पेपर्स हैं, प्री और मेंस। जैसे इसमें कहा गया आप प्री दे देते हैं, प्री जैसे आपका पेपर हो जाता है, उसमें पास हो या ना पास हो, आप सिर्फ और सिर्फ बैठते हैं तो आपका जनरल ओबीसी का 400 रुपये वापस हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपये काट लिया जाएगा फीस, जो कि परीक्षा फीस होती है। एससी एसटी और फीमेल के लिए पूरा रिटर्न हो जाएगा। ये कहें कि 250 रुपये दोगे तो 250 रुपये पूरा आपका रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ आप एग्जाम में जब आप बैठ जाएंगे, एक बार बैठ लिए, तभी आपको ये वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए एज लिमिट, मैं पहले भी इसमें बताया था कि रेलवे में एज लिमिट ठीक ठाक देता है। जैसे आप देखते हैं कि अभी पुलिस वगैरह में और कई ऐसे एसएससी डिपार्टमेंट में एज थोड़ा सा कम होती है, लेकिन इसमें 18 से लेकर 30 साल एज दिया है। प्लस इसमें रिलैक्सेशन भी है। मान लीजिए कोई ओबीसी का है तो उसके लिए 3 साल के लिए रिलैक्सेशन है, एससी एसटी है तो उसके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, जैसे हमारे संविधान में प्रावधान है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये आपको रखा जाता है, 3 साल और 5 साल के लिए छूट दी जाती है। ठीक है, टोटल पोस्ट देखिए मैं आपको बताया 5000 प्लस पोस्ट हैं, तो देखिए 5696, ये कहें कि लगभग 9700 पोस्ट इसमें आई हुई है। 4 पोस्ट है और इसमें इंक्लूड कर देता तो 5700 पोस्ट, 5700 इसमें पोस्ट थी। ठीक है, तो ये भी अच्छी खासी पोस्ट है, कोई कम पोस्टें नहीं है। ठीक है, और देखिए इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें ट्रेड वाइज दिया है।
ट्रेड्स कैसे, जैसे देखिए पहले भी रेलवे इसमें बोला था कि अब जो भी होगा, जैसे अभी ग्रुप डी की पिछली वैकेंसी अभी तक फिलअप नहीं हुई, लेकिन पहले कुछ दिन पहले इसमें बोला गया था कि अब जो भी वैकेंसी आएगी रेलवे की आईआईटी के थ्रू आएगी, ठीक है, वो सॉरी आईटीआई के थ्रू, ठीक है। तो आईटीआई जो किए होंगे, ठीक है, तो जो आईटीआई इसमें ट्रेड होते हैं, जैसे आईटीआई जो भी करते हैं कैंडिडेट्स, तो फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, बिल्डर्स हो गया, ठीक है। तो ये कई ट्रेड्स होते हैं, तो इसमें ट्रेड वाइज पूरा ये वैकेंसी बांटा गया है। ट्रेड वाइज है प्लस जोन वाइज भी है, ठीक है। तो जोन जैसे मतलब हमारे जैसे 18 जोन है, जैसे आपका प्रयागराज जोन हो गया, गोरखपुर हो गया, कोलकाता हो गया, हुगली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, ये सब कुल मिलाकर 18 जोन है। मैं देखिए इसमें एक स्पेशल वीडियो बनाकर आपको लाऊंगा किस ट्रेड से आपको फॉर्म फिलअप करना है, किस ट्रेड से कट ऑफ कम जाती है और कहाँ पे कंपटीशन कम है, तो मैं पूरा प्रोसेस एक सेपरेट वीडियो आपके लिए कभी लेकर आऊँगा, ठीक है। अभी तो फॉर्म स्टार्ट हुआ है, मैं 1 या 2 दिन में उसको भी लेकर आपके सामने आ जाऊँगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपका 10th और 12th, देखिए इसमें क्वालिफिकेशन के लिए अगर हम बात करते हैं तो देखिए 10th तो आपका होना चाहिए, 10th है प्लस आईटीआई आपका होना चाहिए। अगर 10th है और आईटीआई है तब आप फॉर्म भर पाएंगे, या 10th है या डिप्लोमा है। डिप्लोमा का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई आप पॉलिटेक्निक कोर्स किए हैं, ये सब डिप्लोमा होते हैं, 2 वर्षीय कोर्स होते हैं। बहुत से ऐसे कोर्स होते हैं, जैसे आप फिटर से कोई कोर्स कर लिए 2 वर्षीय का, तो इस प्रकार का कोई अगर कोर्स है तब आप फॉर्म भर पाएंगे, या तो आपका बीएड या बीटेक हो, ठीक है, तब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। बीटेक आप बीए तो आप जानते ही हैं, बीई या बीटेक, ठीक है, ये तो आपके रहेगी एलिजिबिलिटी होने वाली है, ठीक है। अब आते हैं बात सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो सिलेक्शन जो इसमें होगा, मैं आपको बताऊं कि 3 स्टेज से आप गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपका CBT 1 होगा, जिसको आप प्री बोलते हैं। इसके बाद CBT 2 होगा, जिसे आप मेंस बोलते हैं। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद मेडिकल होगा। तो देखो मेडिकल तो नॉर्मल ही होता है, कोई खास इसमें दौड़ होती नहीं है, नॉर्मल ही होता है। तो इस प्रकार से ये 3 आपके 4 चरण में आपके सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। अब देखिए CBT 1 प्री में आपका प्री में सिलेबस क्या होगा, किस प्रकार का, तो देखो सिलेबस इसमें 2 टाइप से बांटा हुआ है। CBT 1 में जो आपका पेपर होगा, सिलेबस आपका होने वाला है 60 मिनट होगा, 1 घंटे का समय, 75 क्वेश्चन होंगे और 75 मार्क का होगा। मैं आपको मार्क बता दूं, 75 मार्क का। और देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। मतलब ये कहने का मतलब कि आप 3 क्वेश्चन गलत किए हैं, 1 क्वेश्चन आपका सही है, तो जो सही है वो भी आपका कट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब देखिए CBT 1 का जो सिलेबस है, तो सबसे पहले मैथ आपकी आएगी, रीजनिंग है, जनरल साइंस है और जनरल अवेयरनेस है। ये आपके 4 सब्जेक्ट प्री के हैं, ठीक है। इस प्रकार से CBT 2 की बात करते हैं तो CBT 2 पार्टों में बांटा है, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो देखो पार्ट ए में जो है 90 मिनट आपको 1.5 घंटा समय है, 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आएगा मैथ, जनरल साइंस और इंजीनियरिंग और एक रीजनिंग, ठीक है, 3 सब्जेक्ट। तो ये कहने का मतलब देखिए मैथ और रीजनिंग तो कॉमन है दोनों में, सिर्फ जनरल साइंस भी आपकी कॉमन है और कल इंजीनियरिंग केवल आपको पढ़ना है, तो ठीक है। कुछ सब्जेक्ट देखिए इसमें कॉमन भी दिया है। और टाइप जो पार्ट बी है उसमें आपका ट्रेड, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जब आप ट्रेड भरेंगे 10th या 12th जो भी बीटेक या बीई जो भी आप करेंगे, तो ट्रेड वाइज टेस्ट होगा। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग का जो बिल्डर्स हैं उनके वो आप ट्रेड्स किए हैं, या कंप्यूटर साइंस आपका ट्रेड्स है, तो उसी में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है। पार्ट बी सिर्फ क्वालिफिकेशन आपका क्वालिफाइंग करना है। पार्ट ये जो CBT 1 है प्री जिसको बोलते हैं, ये भी आपका क्वालिफाइंग है, इसमें केवल आपका क्वालिफिकेशन चाहिए, सिर्फ आपको पास किया जाएगा। लेकिन सिलेक्शन जो होगा आपका सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए के बेस पे ही होने वाला है। इस सब्जेक्ट को आप मजबूत करिएगा। इस बेस ये जो आपका पार्ट ए है जो सब्जेक्ट है, इसी से आपकी पूरी मेरिट बनने वाली है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से पूरा आपका सिलेबस रहा, सिलेक्शन प्रोसेस रहा, और ये आपकी 20/1/2024 से अप्लाई डेट शुरू होने वाली है। इसके बाद जैसे 2 या 3 दिन, अभी 2 दिन है हमारे पास, मैं जैसे 20 तारीख से अप्लाई डेट हो जाएगी, मैं आपके लिए ट्रेड्स की पूरी डिटेल से लेकर आपके इसी चैनल में आऊँगा, ठीक है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंच सके, ठीक है। इस प्रकार से आपको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये पूरा मैं सेपरेट वीडियो जरूर आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फ़ोटो और सिग्नेचर की, कि फ़ोटो का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। तो देखिए फ़ोटो का बैकग्राउंड रेलवे वगैरह में कुछ भी नहीं मांगता, लेकिन आप एकदम
साफ फोटो आपकी क्लीन होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए, साफ चेहरा भी आना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी बैकग्राउंड हो, कोई भी आपकी शर्ट हो, और सिग्नेचर के लिए उसमें ब्लैक पेन का यूज करिएगा। और साथ में हिंदी और इंग्लिश में बात आती है तो आप एक ही या इंग्लिश से करिए या तो हिंदी से करिए, एक ही भाषा में आप करिएगा सिग्नेचर, ठीक है। इस प्रकार से आप करिएगा। और फॉर्म देखिए, मैं आपको बता दूं कि 20/1/2024 से स्टार्ट होने वाला है, तो 20 लगभग 4 दिन बाद आप भरिएगा, और 19/2 तक है तो लगभग पीछे से 4-5 दिन पहले भरिएगा। बीच का जो समय है, बीच को जो हमारे मिडिल डेज हैं, उनमें आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो जैसे मान लीजिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट आता है तो मैं आप तक तुरंत पहुंचा सकूं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका नोटिफिकेशन रहा, पूरी जानकारी रही। इसमें अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन होता है कोई भी किसी भी पॉइंट में, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ऑल इंडिया के इसमें स्टूडेंट भर सकते हैं, इसमें कोई प्रावधान नहीं है। ऑल इंडिया के स्टूडेंट और साथ में किसी भी जोन से भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कोलकाता का स्टूडेंट है, वो दिल्ली में भरना चाहता है तो ज़रूर भर सकता है। मान लीजिए मुंबई का कोई स्टूडेंट है, वो अगर प्रयागराज में भरना चाहता है, प्रयागराज से, ठीक है, तो भर सकता है जोन वाइज। किसी भी जोन से कोई भी स्टूडेंट, लेकिन हाँ, जिस जोन से भरेगा वो वही जोन में नौकरी पाएगा, ठीक है। जैसे कोई अगर मुंबई का कैंडिडेट्स है, रहने वाला है, अगर वो दिल्ली जोन से भरता है, उसकी जो क्लियर है उसका, तो जोन में ही उसकी पोस्ट होने वाली है, ठीक है। इस प्रकार से रहा आपका नोटिफिकेशन। बाकी और भी कोई अगर आपको डाउटफुल इसमें लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू सो मच।